The women's participation in India's economy is growing. Still, the number of women in senior position less than 15%. In today's class, we covered three most important policy changes that will appear in your upcoming exams. वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। आज है 20 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 9 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज से। आज का फर्स्ट न्यूज है इंडियन पार्लियामेंट को लेकर। इंडियन पार्लियामेंट में मेनली 3 सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट है बजट सेशन, सेकेंड मानसून सेशन और थर्ड विंटर सेशन। रिसेंटली बजट सेशन जिसे जनवरी 28 में स्टार्ट किया गया था उसे एडजर्न साइन डाई कर दिया गया है अप्रैल 18 को, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग में। एडजर्न साइन डाई का मतलब नेक्स्ट मीटिंग को शेड्यूल करे बगैर ही करंट सेशन को खत्म कर देना, और इसे किया जाता है हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, यानी कि लोकसभा को किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, जो इस बार किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा, और राज्यसभा में एडजर्न साइन डाई किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, और इस बार का किया गया है राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। इस साल के बजट सेशन में लोकसभा में 93% प्रोडक्टिविटी देखने को मिला है और राज्यसभा में 110% प्रोडक्टिविटी देखने को मिला है। और इस साल बजट सेशन में जो लास्ट बिल लाया गया था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131, बट ये बिल बजट सेशन में फेल्ड हो गया, और इसके बारे में हमने डिटेल्स में अपने पिछले 2 क्लास में कवर किए हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो वो जाके देख सकते हैं। इस साल के बजट सेशन में कुछ बिल को पास किए गए हैं, जैसे कि जैन विश्व अमेंडमेंट बिल 2026, ट्रांसजेंडर पर्सन राइट बिल अमेंडमेंट बिल 2026, सीएपीएफ बिल 2026 एंड आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन बिल 2026। इसके बारे में हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं। आगे बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडियन मेडिकल कमीशन का ड्राफ्ट अमेंडमेंट को लेकर। रिसेंटली एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा 2023 के रेगुलेशन में एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। उनका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026। ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट का 3 मेन एम है। 1. पीजी मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड को स्ट्रेंथ करना। इसे करने के लिए मेडिकल कॉलेजों को इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड क्लिनिकल फैकल्टी को अपडेट करने को कहा गया है, और साथ ही में पीजी इंस्टीट्यूशन को मैंडेटरी 220 बेड रखने को कहा गया है, जिसमें से 80% ऑक्यूपेंसी रहना चाहिए, और साथ ही में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:2 पे रखने को कहा गया है। 2. मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर नए इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो नॉर्म्स है उसे ईज करने के लिए या फिर आसान करने को कहा गया है। एंड 3. मिलिट्री मेडिकल पर्सनल के लिए जो रेगुलेशन है उसे स्ट्रीमलाइन करने को कहा गया है, और इसके लिए आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस डॉक्टर के लिए सिंगल स्टेट लाइसेंस इंट्रोड्यूस करने को कहा जा रहा है, जो ऑल इंडिया लेवल पे वैलिड रहेगा, और रिटायर्ड डॉक्टर के लिए फिर से रजिस्ट्री करना पड़ेगा जहां पर वो प्रैक्टिस करते हैं उसी स्टेट में, और इनका लाइसेंस का एनुअल रेन्युअल सेंट्रली मैनेज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस स्कीम के माध्यम से रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्कीम को स्टार्ट किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 25 दिसंबर 2000 में, और इसका सेकेंड फेज को लॉन्च किया गया था 2013 में। उसके बाद इस स्कीम का एक कंपोनेंट निकाला गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया को फोकस करते हुए, और इसे निकाला गया था 2016 में। 2019 में फिर से इस स्कीम का थर्ड फेज को लॉन्च किया गया था। उसी को रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 28-29, और इसके लिए टोटल आउटले रखा गया है 83,977 करोड़। एंड सितंबर 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम का फोर्थ फेज को इम्प्लीमेंट करने का अप्रूव किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया एंड श्रीलंका को लेकर है। रिसेंटली इंडियन वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन 2 डेज श्रीलंका विजिट पे है। वहां पर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के लिए OCI कार्ड एलिजिबिलिटी को एक्सटेंड किए हैं टिल 6th जनरेशन। साथ ही में ये 2 लीडर मिलकर श्रीलंका में इंडियन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को लेकर साइक्लोन दितवा का टाइम इंडिया $450 मिलियन का एड श्रीलंका को प्रोवाइड करने का ऑफर किया था। उसी के ऊपर एम्फेसिस करके ये इंडियन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया एंड साउथ कोरिया को लेकर। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे-मूंग 3 डेज स्टेट विजिट के लिए इंडिया पे आए हुए हैं। यहाँ पर वो पीएम मोदी के साथ मिलकर शिप बिल्डिंग, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, AI, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज,
इन सभी एरिया पे डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बाद इंडिया और कोरिया का बिजनेस डायलॉग मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज, वोमेन का पार्टिसिपेशन इन द इंडियन इकोनॉमी पे। रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया गया है जिसका नाम है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज का प्रमोशन से ही इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2022 के कंपेरिजन में इंक्रीज हुआ है 33.9% से 40%, बट ये अभी भी ग्लोबल एवरेज लेवल यानी कि 49% से कम है। कुछ इमर्जिंग मार्केट जैसे कि ब्राजील, वियतनाम, इनका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 53% और 69% है। इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, बट अभी भी टॉप लेवल पे या फिर टॉप ऑफिशियल यानी कि मैनेजर पोस्टिंग या फिर और भी कोई लेजिस्लेटिव पोस्ट पे या फिर पोजीशन पे फीमेल पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। जैसे कि इंडिया के IITs पे फीमेल फैकल्टी अभी भी 14% पे रुका हुआ है। सबसे ज़्यादा फीमेल फैकल्टी IIT जोधपुर पे 22% पे एंड फीमेल फैकल्टी प्रोपोर्शन 57 आउट ऑफ 259। वैसे ही IIM के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद में फीमेल फैकल्टी 20%, बेंगलोर में 26%, कलकत्ता 31%, लखनऊ 24%, इंदौर 19% एंड कोझिकोड 30%। 2011-12 के कंपैरिजन में अगर ऑल इंडिया लेवल पे प्रोफेसर या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए फीमेल पार्टिसिपेशन देखा जाए तो फीमेल पार्टिसिपेशन का परसेंटेज है 25% से इंक्रीज होकर 29.5% हुआ है इन 2021-22 में। बिजनेस के क्षेत्र में भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन लो है। स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री का एक सर्वे किया जाता है, इसका नाम है एनुअल सर्वे ऑफ यूनियन कॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइज। इसके अनुसार 2025 में ओनली 27% एस्टेब्लिशमेंट में फीमेल का प्रोप्राइटरी है। वैसे ही PLF सर्वे अनुसार 2025 में लेजिस्लेटिव पोस्ट, सीनियर ऑफिशियल पोस्ट या फिर मैनेजर पोस्ट में फॉर एवरी 100 मेल पे सिर्फ 13 फीमेल है। इंडिया के लीडिंग फर्म्स या फिर कंपनीज में से 77% कंपनीज या फिर फर्म ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1 से 2 ही वोमेन डायरेक्टर के पोस्ट में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया का सेंट्रल हिमालयन के ऊपर एक स्टडी को लेकर। रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश किया गया है NPJ नेचुरल हैजार्ड्स पे बाय 4 रिसर्चर्स फ्रॉम IISc बेंगलोर, IIT भुवनेश्वर, DRDO एंड चंडीगढ़ के द्वारा। इस स्टडी में मेंशन किया गया है 219 अनस्टेबल हैंगिंग ग्लेशियर को आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल हिमालयन के माउंटेन स्लोप पे, जो उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन पे एवलांचेस और डाउन स्ट्रीम डिजास्टर ला सकते हैं। और ये उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन के साथ साथ माना, बद्रीनाथ एंड हनुमान छती इन सभी एरिया को इफेक्ट कर सकता है, जिसका कारण है ह्यूमन एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। एंड ये ग्लेशियर्स प्रीडोमिनेटली फेस कर रहे हैं साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया का मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को लेकर। रिसेंटली इंडिया के द्वारा $1.4 बिलियन यानी कि 129.8 बिलियन इंडियन रुपीस गारंटी के रूप में मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के लिए अप्रूव किया गया है। ये पूल को 10 सालों के लिए चलाया जाएगा और इसे 5 सालों के लिए फिर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू IB मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूज पे। लास्ट न्यूज हेल्थ रिलेटेड। रिसर्चर्स के द्वारा क्लेम किया जा रहा है एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन पे बॉडी पे मॉडिफिकेशन होता है, जिससे CREP3 नाम का एक प्रोटीन बिल्डअप होता है और ये एक जीन को एक्टिवेट करता है जो ब्रेन के मेमोरी सेंटर में लैक्टेट प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, जो ब्रेन सेल्स को किल करता है और साथ ही में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आज का सारा न्यूज कवर हो गया। इसी क्लास के ऊपर 3 क्वेश्चन को ऐड किया हूँ, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 एंड ये क्वेश्चन 3। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, इसका आंसर मैं कल की क्लास में बताऊंगा। अब हम लास्ट दिन के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंडिया एंड यूके का CETA एंड DCC को लेकर। फर्स्ट ऑप्शन 1, CETA इंडिया और यूके का बायलैटरल ट्रेड को डबल कर देगा टू $120 बिलियन बाय 2030, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2, इंडिया विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 99% ऑफ यूके एक्सपोर्ट इन इंडिया, नहीं, यूके का 90% एक्सपोर्ट इंडिया में आएगा। ऑप्शन 3, DCC एक्सेप्ट करता है इंडियन प्रोफेशनल जो टेम्पोररी यूके में काम करते हैं उसको सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से अप टू 3 इयर्स, ये ऑप्शन भी सही है। इसका आंसर 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है सेंटिनल स्पीसीज को लेकर। सेंटिनल स्पीसीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए
कोई नई स्पीसीज को न्यू एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करने से वो पुराना स्पीसीज को आउट क्लास कर देते हैं या फिर आउट कम्पीट कर देते हैं, नहीं, इसे सेंटिनल स्पीसीज नहीं कहा जाता। ऑप्शन बी, कोई ऐसा स्पीसीज जिसका हेल्थ उस एनवायरनमेंट का हेल्थ को शो करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 शेड्यूल कास्ट स्टेटस इन इंडिया को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 ऑर्डर के अनुसार ओरिजिनली सिर्फ हिंदू था। ओरिजिनली इंक्लूड हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट नहीं, सिर्फ हिंदू था ओरिजिनली। तो इसका ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 1 गलत, ये बात, ये भी आउट, ये भी आउट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।